दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से 5212 किलोमीटर दूर टोंगा आइलैंड में 16 साल के 6 बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। ये स्कूल एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल थी और यहाँ का टीचर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। यहाँ स्टूडेंट को देर रात तक पढ़ना पड़ता था और सुबह सुबह स्कूल भी जाना पड़ता था। तो ये 6 दोस्तों ने मिलकर इस बोरिंग स्कूल लाइफ से बचने के लिए यहाँ से भागने का प्लान किया और वो सब टोंगा से 804 किलोमीटर दूर फिजी आइलैंड में जाने का सोचा। एक दिन स्कूल टिफिन के बाद वो सब स्कूल से भाग गए और साथ में कुछ खाने का सामान और एक गैस बर्नर लेकर निकल पड़े। समुद्र किनारे आकर एक मछुआरे से एक नाव किराए पे लिया और कहा कि हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। वो सब मछुआरे को असल प्लान नहीं बताया, क्योंकि अगर बताते तो वो नाव नहीं देते। लेकिन वो सब इतना बेवकूफ थे कि साथ में ना ही कोई मैप लिया और ना ही कोई कॉम्पस लिया, बस ऐसे ही नाव लेकर निकल पड़े। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि 6 बच्चे जिन्हें कभी नाव चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, साथ में कोई मैप या कॉम्पस कुछ भी नहीं है और 804 किलोमीटर समुद्र यात्रा करने निकल पड़े। कोई डर नहीं कि समुद्र की बड़ी मछली उन्हें खा जाए या समुद्र में डूबकर मर जाए। हो सकता है वो सब बहुत बहादुर थे या फिर सिर्फ बोरिंग स्कूल लाइफ से बचने के लिए वो सब ऐसा किया। थोड़ा दूर जाने के बाद शाम हो गई। समुद्र बहुत ही शांत था। छोटी छोटी लहरों से नाव धीरे धीरे हिल रहा था और ठंडी ठंडी हवा के कारण एक बहुत आरामदायक माहौल ने उन सब का दिल और दिमाग को ताजा कर दिया। वो सब जो खाना लाए थे उसे आपस में मिल बांट कर खा लिया। लांगर फेंक के जहाज को रोक दिया और वो सब सोने चले गए। वो सब बहुत खुश थे कि अब उस बोरिंग स्कूल लाइफ से छुटकारा मिल गया और सुबह जल्दी उठने के कारण उन लोगों को जल्दी नींद आ गई। सुबह अचानक वो सब नींद से जागते हैं और देखते हैं कि नाव बहुत ही जोरों से हिल रही है और ऐसा लग रहा है कि नाव डूब जाएगी। तुरंत बाहर आकर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही है और लांगर का रस्सी टूटकर नाव आगे चल रहा है। कल जो छोटी छोटी लहरें थी वो आज इतनी बड़ी और भयानक हो चुकी है कि पूरी नाव को निगल जाएगी। ऐसे ही 8 दिन तक चलता रहा और ये 8 दिन वो 6 बच्चों को बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़ा, क्योंकि वो सब जो खाना साथ में लाए थे वो पहले दिन ही पूरा खत्म हो चुका था और अब ना ही खाने को कुछ था और ना ही पीने को पानी था। फिर उन बच्चों ने समुद्र से मछली पकड़ के खाने लगे और काटे हुए नारियल के अंदर बारिश का पानी जमा करके उसे पीने लगे। दिन ब दिन नाव की हालत खराब होने लगा और इसमें समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को झेलने की ताकत कम हो चुका था। 8 दिन बाद दोपहर के करीब उन बच्चों को कुछ दूर में एक आइलैंड दिखा और वो सब खुशी के मारे चिल्ला उठे। जल्द से जल्द नाव चलाकर वो सब आइलैंड के करीब पहुंच गए और दौड़कर आइलैंड के अंदर चले गए। वो सब बच्चे कई दिनों से बहुत भूखे थे और खाना ढूंढने के लिए आइलैंड के अंदर दौड़ लगाया। ये सब बच्चे पहले दिन ही रात के वक्त दिशा खो दिया था और फिजी आइलैंड के बदले टोंगा से 320 किलोमीटर दूर एटा आइलैंड पे पहुंच गया था। इस आइलैंड पर 100 साल पहले गुलामों को बंदी बनाकर रखा जाता था, पर अब ये वीरान है और यहाँ कोई नहीं रहता है। वो सब आइलैंड जाकर पहाड़ के गुफा में रहने लगे और समुद्री पक्षी को पकड़ के उसका गोश्त और अंडा खाने लगे। कभी कभी तो पक्षी का खून भी पीते थे एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और 3 महीने बाद जंगल के अंदर एक पुरानी बस्ती मिला। वहाँ मुर्गी, केले का पेड़ और घर बनाने के लिए कुछ सामान मिला। बाद में वो सब 2-2 के टीम में बट गए और काम पे लग गए। वो सब वहाँ एक गार्डन, किचन और बास्केटबॉल कोर्ट बनाया। एक टीम खाना बनाता था तो दूसरा टीम गार्डन में काम करता था और एक टीम गार्ड दे रहा था। वो सब बारिश के पानी जमा करके पीते थे और उनमें से एक ने तो एक गिटार भी बना लिया था। 4 महीने बाद वो लोग आग जलाना सीखा और पहाड़ के ऊपर एक जगह उस रास्ते पर जाने वाले जहाज को सिग्नल देने के लिए आग जलाकर रखा। कुछ महीने बाद वो सब ने नाव बनाया वहाँ से जाने के लिए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद नाव टूटने लगा तो वो सब फिर वापस आ गए। 15 महीने बाद उसी रास्ते से पीटर वार्नर नाम का एक आदमी अपने बोट लेकर टोंगा आइलैंड से जा रहे थे। पीटर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रेडियो कंपनी के मालिक आर्थर वार्नर के बेटे थे, पर पीटर को अपने पिता के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और
और वो बोट लेकर देश विदेश घूमते रहते थे। एटा आइलैंड के पास से गुजरते वक्त उसने दूरबीन लगाकर देखा तो आइलैंड के पहाड़ में कुछ जलता दिखा। वो थोड़ा हैरान हो गए क्योंकि इस एरिया पे काफी बारिश होती है और इस कारण यहाँ इस जंगल में आग नहीं लग सकता। वो अपने बोट को आइलैंड के तरफ मोड़ दिया और आइलैंड के करीब जाने के बाद अचानक उसके सामने लंबे लंबे बाल, पूरा शरीर पे धूल लगी हुई एक अधमरा बच्चा आ गया। वो उसे देखकर डर गए क्योंकि ऐसे वीरान आइलैंड पे बहुत खतरनाक लुटेरे छुपकर रहते हैं। पीटर बोट को घुमाने ही वाला था कि वो तैरकर उसके बोट के पास आ गया और शुद्ध इंग्लिश में बोलने लगा, मेरा नाम स्टेफन है और मेरे साथ 5 दोस्त भी है और हम लोग टोंगा आइलैंड से आए हैं और यहाँ 15 महीने से फंसे हुए हैं। पीटर उसकी बात की सच्चाई जानने के लिए टोंगा पुलिस के साथ रेडियो पे बात किया। पुलिस हैरान होकर पीटर से कहा कि तुम्हें वो सारे कैसे मिले। पुलिस ने 1 साल पहले ही उन सब बच्चों को मरा हुआ घोषित कर दिया और उन सब की फैमिली ने अंतिम संस्कार भी कर दिया है। आखिर में पीटर ने सब बच्चे को अपने बोट पे टोंगा वापस लेकर आए और टोंगा समुद्र किनारे पुलिस खड़ी थी। शायद आप सोच रहे होंगे कि पुलिस बच्चों को ले जाने आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो 15 महीने पहले जिस मछुआरे का नाव लेकर भागा था, उसने पुलिस में नाव चोरी का केस दर्ज किया था और पुलिस उन 6 बच्चों को पकड़ने आए थे। 6 बच्चों को जेल भेज दिया गया और उन सबको जेल में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। वो लोग सोच रहा था कि इससे अच्छा तो वो आइलैंड था जहाँ पर वो सब आजादी से जिंदगी जी रहे थे। पीटर को भी इस बात का बहुत दुख हुआ और इधर टोंगा के राजा ने उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए खुश होकर पीटर को टोंगा समुद्र इलाके में मछली पकड़ने का परमिशन दे दिया। फिर पीटर बच्चों को जेल से रिहा करने के लिए एक प्लान बनाया। पीटर बच्चे के पास गए और कहा कि तुम लोग मछली पकड़ने के लिए मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम लोगों को जेल से छुड़वा लूंगा। फिर इस बात पे सारे बच्चे ने हाँ कर दिया। फिर पीटर ने उन सब बच्चों की कहानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के चैनल 7 टीवी चैनल को बेच दिया और जो पैसा मिला उससे पीटर उस मछुआरे को उसके नाव के लिए पैसा दे दिया और बच्चे जेल से छूट गए। वो 6 बच्चे अब पीटर के साथ मछली पकड़ने लगे और बाद में ये बिजनेस बहुत ही बड़ा हो गया। इस कहानी पे आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म साल 1966 में टीवी पे दिखाया गया था और बहुत सारे लोगों ने इसे देखा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप कोई वीरान आइलैंड पे फंस जाए तो आप क्या करेंगे वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। स्टे होम, स्टे सेफ।